नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर लिखवाते वक्त ध्यान देने योग्य बातों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर लिखवाते वक्त ध्यान देने योग्य बातें। हम सभी को जीवन में कभी न कभी एफआईआर लिखवाना ही पड़ जाता है, या चाहे खुद के लिए या किसी जानने वाले के लिए। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी एफआईआर थाने में नहीं लिखी गई, या फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ एफआईआर के लिए किया गया आवेदन निरस्त हो गया। दोस्तों, इसके कई कारण होते हैं, किंतु एक कारण यह भी होता है कि आपके लिखने के तरीके में वह एक सामान्य निवेदन पत्र लगता है और उससे कोई खास अपराध नहीं लगता है, जिस कारण से वह एफआईआर में न लिखकर डेली डायरी में लिख दिया जाता है। एफआईआर को कम से कम शब्दों में स्पष्ट और पूरे मामले को लिखना चाहिए, क्योंकि न्यायालय में आपका केस इसी आधार पर चलता है। आप सभी को मैं आसान भाषा में एफआईआर लिखने का तरीका बताना चाहूँगा, क्योंकि अनेक बार पढ़े लिखे लोग भी एफआईआर लिखवाने में बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं। आपको एफआईआर लिखवाते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कब, तारीख और समय। एफआईआर में आप घटना के समय और तारीख की जानकारी लिखवाएं। कहाँ, जगह, घटना कहाँ पर हुई, इसकी जानकारी भी लिखवाएं स्पष्ट। किसने, अपराध किस व्यक्ति ने किया, ज्ञात व्यक्ति ने या अज्ञात व्यक्ति ने, एक या अनेक व्यक्तियों ने, उनका नाम पता लिखवाएं। किसको, किसके साथ अपराध किया गया, एक पीड़ित है या अनेक पीड़ित हैं, उन सभी का नाम व पता लिखवाएं। किस लिए, यह एक मुख्य विषय होता है। इसी से यह पता चलता है कि कोई कार्य अपराध है या नहीं। कोई कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक कि गलत नियत से न किया गया हो। किसके सामने, गवाह। अगर घटना के सामने कोई मौजूद हो तो उसकी जानकारी भी एफआईआर में अवश्य दे देनी चाहिए, परंतु एफआईआर लिखवाने हेतु किसी भी गवाह की जरूरत नहीं होती। किससे, हथियार। एफआईआर लिखवाते वक्त अपराध करने के लिए किस हथियार का प्रयोग किया गया, उसकी अगर जानकारी है आपको तो लिखवाएं। पिस्तौल से, डंडे से, रोड से, चेन से, हाकी से, ईंट या पत्थर से। अगर कोई धोखाधड़ी का मामला है तो आप स्टाम्प पेपर, लेटरहेड, इंटरनेट, मोबाइल आदि की जानकारी जरूर प्रदान करें। किस प्रकार, क्या तरीका अपनाया गया अपराध करने के लिए। अगर आपको पता है, एफआईआर लिखवाने वाले को पता है, तो वो अपनी एफआईआर में जरूर लिखवाए। क्या किया, अपराध। क्या किया गया, जो कि अपराध होता है, उसको लिखवाएं। इस प्रकार आप सभी आसानी से एफआईआर लिखवा सकते हैं। एफआईआर आप जहां घटना हुई है या उसके अलावा भी भारत के किसी भी थाने में जाकर एफआईआर लिखवा सकते हैं। जैसे कि जीरो एफआईआर, मान लीजिए अगर रेप दिल्ली में हुआ है, विक्टिम किसी भी थाने में एफआईआर लिखवा सकती है, उसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। वो थाना, जिस थाने के क्षेत्र में रेप हुआ है, वो थाना फिर उस एफआईआर को वहां ट्रांसफर कर देगा। एफआईआर न लिखे जाने के कई कारण होते हैं। मुख्यतः क्राइम रेट अधिक न हो, एफआईआर इस कारण भी नहीं लिखी जाती है, जो कि गैर कानूनी कारण है। पुलिस वाला इस आधार पर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता है। दूसरा कारण, अपराध की सत्यता पर शक होता है, जिस कारण पुलिस एफआईआर लिखने से पहले जांच करना चाहती है। मित्रों, एफआईआर लिखवाना आपका अधिकार है। अगर थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप उनके ऊपर किसी भी अधिकारी जैसे आईजी, एसपी, डीएसपी, इनसे एफआईआर लिखवाने के लिए निवेदन कर सकते हैं। वे या तो जांच का दोबारा आदेश दे सकते हैं या संबंधित थाना अधिकारी को एफआईआर लिखने का आदेश दे सकते हैं। अगर आपकी एफआईआर थाने में नहीं लिखी जाती है अधिकारियों को निवेदन करने पर भी, तब आप
मजिस्ट्रेट के पास प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और वे थाने से मामले की जानकारी मांगकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं या आपके प्रार्थना पत्र को निरस्त भी कर सकते हैं। यह कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर है। अगर आप थाने में पुलिस को सूचना मौखिक रूप से देते हैं कि अपराध हुआ है, तब थाना प्रभारी आपकी एफआईआर लिखेगा और उसकी कार्बन कॉपी आपको देगा। एफआईआर में पुलिस अधिकारी अपनी ओर से कोई भी शब्द या टिप्पणी नहीं जोड़ सकता है। एफआईआर की कॉपी पर उस पुलिस स्टेशन की मोहर और थाना अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। एफआईआर की कॉपी आपको देने के बाद पुलिस अपने रजिस्टर में लिखेगी कि एफआईआर की कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी गई है। मित्रों, एफआईआर दर्ज करवाने का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। आपको ये जानकारी कैसे लगी? कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।